भागलपुर सुशासन की सरकार में अब जनप्रतिनिधि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह मामला भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआ चौक का है, जहां के मुखिया मुकेश मंडल और उसका पूरा परिवार काफी डरे और सहमे हैं। मुखिया की पत्नी ने बताया कि मेरे पति पर मेरे ही गांव के सरपंच जवाहरलाल यादव ने अपने कुछ गुंडों के साथ 3 बार जान से मारने का प्रयास किया और जब मीडिया में यह बात आई तो सरपंच आग बबूला हो गए। वह बार बार मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसको लेकर हम लोग अपने ही घर में कैद हो गए हैं। वहीं मुखिया जी ने कहा, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस कदर डरे सहमे हैं कि घर से एक कदम निकालना दूभर हो गया है। हम लोगों के घर पे जो भी काम करने आते हैं उन्हें भी आने से मना कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन किस तरह सुरक्षा प्रदान करती है। के मुखिया श्री मुकेश कुमार मंडल जी की वाइफ बोल रहे हैं। हमारे पति को बार बार धमकी दिया जा रहा है। ये 3 बार हो चुका है अटैक उन पे और उनको जानलेवा हमला किया जा रहा है। उनको बोल रहा है कि जान से ही मार देंगे। कितना डर लग रहा है? हमको बहुत डर लग रहा है। हमको सुरक्षा की आवश्यकता है। हम एसपी साहब से गुहार लगाते हैं कि मेरे पति को सुरक्षा गार्ड दिया जाए। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। दिन दहाड़े भी धमकी देता है। मेरे भाई को कॉल करके बोला गया, तुम्हारे जीजाजी को आज बोला गया कि तुम्हारे जीजाजी को मार देंगे हम। तुम लोग क्या कर लोगे? चौक पे रहते तो क्या कर लोगे? हम दिन दहाड़े उनको जमाल का भाई दे रहा है, दौलत उसका भाई दे रहा है। मेरे भाई को धमकी दिया कि तुम्हारे जीजाजी को मार देंगे हम। वो मुखिया बन गया तो क्या समझ लिया है। इसी तरह वो मेरे भाई को धमकी दे रहा है। हम लोग पूरे परिवार बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बार बार धमकियां मिल रही है। आज भी धमकी मिला है मोबाइल के माध्यम से उसके भाई के द्वारा कि केस उठाओ, ये सब केस उस नहीं करना है तुमको, अन्यथा गोली मार देंगे। और 10 लाख का मांग कर रहा है वो लोग, जो कि पूरा ग्रामीण के सामने कल भी वो लोग बोला है कि 10 लाख पैसा दिलवाओ, नहीं तो किसी भी समय हम जान मार देंगे। इसीलिए हम जिला प्रशासन, एसएसपी महोदय से, डीजीपी, सीएमओ बिहार सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बहुत समय में पूरा परिवार मिले हुए हैं कि सब कहीं नहीं घर से बाहर जा पा रहे हैं। उसके लिए हमेशा धमकियां मिलता है। मेरे जितने भी स्टाफ कर्मचारी जो भी हैं उन लोगों को भी धमकियां दिया जा रहा है, तुम वहाँ काम नहीं करोगे, ये वो जो होता है कि तुम लोग का पैर हाथ तोड़ देंगे। 2 दिन पहले भी मेरे स्टाफ को, चचेरा भतीजा को, उसको भी धमकाया घर पे जाके। इसीलिए सारा परिवार के साथ साथ पूरा गोतेरी गाँव में लोग भी माहौल तो ख़राब बन गया है और सब सहमे हुए हैं। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। पूरे परिवार का लोग भी पूरा डरे हुआ है और कोई भी हमें बाहर जाने नहीं दे रहा है अभी किसी भी काम से। कारण यही है कि जो मारपीट का जो घटना हुआ है लगातार 3 बार हो चुका है और धमकियां भी मिल रही है। आज भी धमकी मिला है हमारे साले को कि उसको जान से मार देंगे। इसके लेके पूरे परिवार सदमा में है। और आइंदे और घटना पहले भी मुखिया लोग का टीवी अखबार पत्रकार में जो देख रहा है सभी हमारे फैमिली, उसके लेकर के भी सब डले हुए हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, नहीं तो आपका भी मर्डर हो जाएगा। इसके भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां डिफेंस में कार्यरत फौजी शैलेश कुमार की पत्नी अलका राज को उसके ही अपने घर से सौतेले देवर ने उसे बेदखल कर दिया है। तकरीबन 1 साल से वह थाना के चक्कर काट रही थी। जब न्याय नहीं मिला तो वह अपनी गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची। तब जाकर उसे आश्वासन दिया गया है कि जल्द से इस पर संज्ञान लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिसका पति खुद देशवासियों की सेवा के लिए दुश्मनों से लड़ने के लिए बॉर्डर पर तैनात है, वहीं उसकी पत्नी दरबदर की ठोकर खा रही है। कब तक उसे भागलपुर पुलिस प्रशासन न्याय दिला पाती है? जी, मेरा परेशानी ये है कि हमको लोदीपुर थाना, SC/ST थाना हमको कोई इंसाफ ना दिला रहे हैं और ना मेरा केस ले रहे हैं। क्या चीज़ का केस? मेरा कारण ये केस है कि मेरे ससुर जी थे, 2 शादी किए थे, तो उनका सौतेला बेटा हम लोग को घर में रहने भी नहीं देता और वहाँ से भगा दिया हम लोग को। ना क्रियाक्रम में शामिल हुआ दिया, ना मृत शरीर को देखने दिया। आज आए थे, क्या बोले? हम एसपी साहब के यहाँ आए थे तो एसपी साहब बोले कि ठीक है, हम इस पर जाँच करा के इसको हम देखते हैं। कौन थाना क्षेत्र का मामला है? मेरा लोदीपुर थाना का मामला है। क्या बोला गया? लोदीपुर थाना में बोला कि आपको यहाँ नहीं आना है, SC/ST थाना ये नहीं है, ये फॉरवर्ड थाना है। हाँ, SC/ST थाना गए तो बोले कि वहाँ पे नज़दीकी थाना आपका लोदीपुर है, आप वहाँ पे जाइए। हमको यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ भटकाया जा रहा है सर। कितने वर्षों से परेशान? हम 1 साल से पूरा परेशान है। मेरा हस्बैंड डिफेंस में है, हम अकेले, हमारे सास और मेरी एक ठो बेटी रहती है। क्या नाम है? मेरा नाम अलका राज हुआ।
जगदीशपुर थाना से 200 मीटर दूर स्थित सनहोला मोड़ पर पुलिस चौकी के नियंत्रण में सीसीटीवी कैमरा चालू किया गया। बताते चले कि सीसीटीवी कैमरा तो बरसों से लगा हुआ था, पर वह नाम की वस्तु बनकर रह गया था। सीसीटीवी कार्य नहीं कर रहा था, जिससे ड्यूटी पर तैनात चौकीदार पुलिस वाहनों से अवैध वसूली भी किया करते थे और वरीय पुलिस पदाधिकारी को भी वस्तु स्थिति का पता नहीं चल पाता था। वहीं अब सीसीटीवी कैमरा लगने से जहां एक और आने जाने वाले वाहन चालकों पर नियंत्रण किया जा सकेगा, वहीं पुलिस चौकी में तैनात कार्यरत बल भी अवैध वसूली जैसे कार्य करने से बचेंगे। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि वाहन से अवैध रूप से ढुलाई या किसी भी प्रकार की गतिविधि पर नजर रहेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत तमाम कर्मचारियों ने आज काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया और कार्य भी किया। स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि 50 से अधिक कर्मचारी संविदा के तौर पर इस अस्पताल के अंतर्गत कार्य करते हैं। राज्य संगठन के आह्वान पर हम लोगों ने आज काला बिल्ला लगाकर कार्य किया है। सरकार के विरुद्ध यह एक सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर हम लोगों की नियमितीकरण एवं वेतन बढ़ाने जैसी मांगों को पूरी नहीं करती है तो आगे भी राज्य संगठन से एकजुटता दिखाते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन आदि जो भी कार्यक्रम तय की जाएगी हम लोग वह यहाँ भी करेंगे। ये हम लोगों का राज्य स्तरीय संघ से जो है तो ये आज आह्वान किया गया है, क्योंकि बहुत सारी मांग थी जिसमें नियमितीकरण भी था, हम लोगों की वेतन वृद्धि भी थी। वो सब मांग पूरा नहीं हुआ है, सरकार के द्वारा नहीं किया गया। हम लोगों के पद को जो है तो समायोजन करने का भी ना ये था, पब्लिक कैडर जो है तो बनाने का जो है तो ये था कि पब्लिक कैडर बनाया जाएगा हेल्थ कैडर में, वो सब अभी तक नहीं बन पाया है, जिस कारण जो है तो राज्य स्तर के जो है तो आह्वान पर और राज्य का और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो तो हमारी बैठक हो रही है और उसी के आह्वान पर हम लोग आज काला बिल्ला लगा करके विरोध में कार्य कर रहे हैं। इस अस्पताल में कितने कर्मी हैं? यहाँ पर अस्पताल में लगभग जो है तो जो पोस्टेड कर्मी हैं वो 8 से 10 कर्मी हैं और क्षेत्र अंतर्गत लगभग जो है तो 48 कर्मी हैं जो सारे काला बिल्ला लगा करके जो है तो अपने इसका विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं।